अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, गहीर टीवी में खुश आमदीद। व्यूवर्स, पाकिस्तानी पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की जो हैं वो बातें दिन ब दिन अजीब से अजीब तर होती जा रही हैं। और उनकी जो है पॉलिसीज़ और जो है वो उनके जो एक हिकमत अमली तैयार करती हैं, उसकी ना तो किसी को समझ आ रही है और ना ही वो किसी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक लैपटॉप स्कीम जो डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, उसके तहत यूनिवर्सिटी में वो खिताब कर रही थी। उनके खिताब किसी बच्चे को कोई मोटिवेशन बात बताने की बजाय वही इमरान खान के और पीटीआई के ख़िलाफ़ उनकी तकरीर जारी थी, जिसमें वो फरमा रही थीं कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं, हम 6-7 मई वाले हैं, हम 10 मई वाले हैं। मतलब कि अजीब अजीब सी बोंगियाँ मारी जा रही थी। हालांकि यही मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जब अपोजिशन में थी तो कभी ये किसानों को लेकर एहतजाज कर रही थी, कभी ये बिजनेसमैन को लेकर एहतजाज कर रही थी, कभी जो ये मीनार पाकिस्तान के नीचे बैठ के पंखे झलते थे कि हम ये जो हुकूमत ये कर रही है वो कर रही है। लेकिन अब सब कुछ जो है वो उल्टा कर रही जा रही हैं। 28 मई को क्या हुआ था, इनको मुझे यकीन है कि इनको ज़रा सा भी इल्म नहीं होगा कि कौन सी टीम जो थी वो इस 28 मई के धमाकों में शामिल थी। इनको एक नाम भी नहीं आता होगा। दूसरे नंबर पर अभी हालिया इन्होंने मारखोर के आलमी दिन के मौका पर ट्वीट की, जिसमें ज़्यादातर इन्होंने बोंगियाँ मारी हुई थी कि जी मारखोर जो है वो हमारा आईएसआई का निशान है, मारखोर जो है वो ऐसे है, मारखोर वैसे है। ज़रा सी थोड़ी सी तहकीक कर लेती, ज़रा सा थोड़ी सी तहकीक कर लेती कि मारखोर किस आईएसआई का निशान है, आपने ये निशान कहाँ पर देख लिया। मारखोर में ऐसी कौन सी खासियत है जो हमारी अफवाज में मौजूद है या हमारी आईएसआई में मौजूद है। ठीक है, आप आईएसआई के ज़रिए आप जो है अफवाज के ज़रिए हुकूमत में बैठी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप झूठ पे झूठ बोलकर अपने गुनाहों में इजाफा करते जाएं। और जो असल मेन बात है वो आप खुल कर कह दें कि मैं जो है वो आईएसआई और अपनी फ़ौज की तारीफ़ कर रही हैं, हम भी करते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आप मारखोर को बीच में लाकर, कभी आप किसी दिन को बीच में लाकर जो है वो इनकी तारीफ़ें किए जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर आप एक चीज़ गौर करें जी कि कर्ज़ की जो है कर्ज़ जारी कर दिया गया, किसानों को कर्ज़ जारी कर दिया गया। किन किसानों को कर्ज़ जारी कर दिया गया? ज़्यादातर लोग जो हैं वो ठेकेदार हैं, ठेका लेकर ज़मीनें अपनी वो काश्तकारी करते हैं। उनको जो नुकसान हुआ है उसका आप उजाला कर ही नहीं सकती। पैसे तो मिल रहे हैं उनको जिनकी नाम पर ज़मीनें हैं, और ज़मीनें किसी के नाम पे हैं, उस पर काश्तकारी कोई कर रहा है और पैसे जो है वो कोई लेकर जा रहा है। अगर इतना ही एहसास था तो किसान की गंदम का दाना दाना ख़रीदा होता, एक अच्छे रेट पर ख़रीदा होता ताकि आवाम को सहूलत मिलती। इससे पहले की जो ड्रामेबाजियाँ हैं, कभी दूध पिलाने की ड्रामेबाजी कि हमने दूध पिला दिया, बच्चों को दूध पिलाएंगे। इसके अलावा जो है वो कभी ट्रैक्टर स्कीम जी जारी कर दी, ठीक है ट्रैक्टर्स आपने दे दिए, लेकिन ट्रैक्टर्स का किसान करेंगे क्या जब उनको सलाहियत चलाने की सलाहियत ही ख़त्म कर चुके हैं आप उनकी। इसके अलावा जो है आप अब एक मौजूदा स्कीम इंसुलिन स्कीम में मुतारफ़ करा रहे हैं कि हम शुगर के पेशेंट्स को इंसुलिन देंगे। आपने जो है 400-500 गुना आपने दवाइयों की कीमतें बढ़ा दी हैं। उसके बाद अब आप इंसुलिन दे रहे हैं, और इंसुलिन से पहले जो है आप जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स ख़त्म कर रहे हैं। आप हेल्थ जो अपना हॉस्पिटल्स है आप उनको प्राइवेटाइज़ करके लोगों की रोज़ी पर लात मार रहे हैं। जितने मरीज़ों को आप इंसुलिन देंगे उससे ज़्यादा तो आप लोगों ने मरीज़ और बना देने हैं पंजाब में। ये सब ड्रामेबाजियाँ जारी हैं, ये सब ड्रामेबाजियाँ जारी हैं, अजीब किस्म की ड्रामेबाजियाँ जारी हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। एक लोकल एमपी कल के बारे में लोग बता रहे थे कि वो कह रहा है कि मरीम नवाज़ के साथ जो इर्द-गिर्द 4-5 औरतें हैं वो हमें मरीम नवाज़ से मिलने ही नहीं दे रहीं, ताकि हम लोगों की कोई शिकायत कोई जो है उनके सामने रख सकें, कोई हम उनको जो है उनसे ले सकें, कोई
اچھی اسکیم لے سکیں، کوئی ان کو متعارف کرا سکے، وہ لوگ ملنے ہی نہیں دے رہی، وہ 4-5 جو ان کی کنیزیں ہیں وہ مریم نواز صاحبہ سے ملنے ہی نہیں دے رہی۔ یہ سب ڈرامے بازیاں جاری ہیں پنجاب میں، دیکھتے ہیں یہ کس حد تک قوم کو جو ہے وہ نچوڑ کے رکھتی ہیں۔ ویورز ویڈیو پر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔